दोस्तों, एक फ़िल्मी लाइन है, उस गीत को गुनगुनाते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे और ये वीडियो उस गाने से पूरी तरह से कनेक्ट है। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, आपने सुना होगा, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, ये गाना बज रहा है। आपको बता दें, ये उन्नाव ज़िले का जिला अस्पताल का कैंपस, जहाँ की एक वरिष्ठ आई सर्जन संजीव कुमार थे। उनका सगा भांजा एक कन्नौज छिबरा मऊ के पास रहने वाला था और उसकी भी यहीं, जिस तरह से नहीं गवर्नमेंट रखती है एडहॉक तौर पर या इस तरह से संविदा टाइप पे, उस तरह से काम करता था और ये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाया करता था। और आपको और बता दें, इसी 22 फरवरी को एक बेटी का उसको जन्म होता है। और यहाँ 2-3 महीना पहले से ही अस्पताल किसी से, चाहे अस्पताल की लड़की हो या कहीं बाहरी कोई लड़की हो, उससे इसका शायद कांटेक्ट हुआ होगा। ये कोई मतलब हमें कोई सूचना इसकी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। लोगों के कथनानुसार कि कई महीनों से वो रात दिन फ़ोन में जुटा रहता था। हुआ ये कि वो अपने ये जो सर्जन संजीव कुमार थे, अपने मामा को, उनको अलर्ट था, उसी कमरे में वो भी रहते थे और उसी कमरे में एक और लड़का था, शिवाकांत। खाते बनाते थे, खाना खाते थे, रहते थे, या शिवाकांत अलग रहता हो। अलग रहने का कारण ये है कि बताते हैं, जब शिवाकांत सुबह इस लड़के को बुलाने गया तो क्या देखा कि वो पंखे से लटका हुआ है, चादर के किनारे से। सबसे पहले उसने जो है उसके मामा संजीव कुमार को फ़ोन किया, शिवाकांत ने। जैसे संजीव कुमार आते तो उनके होश हक्का बक्का हो जाते, अरे दादा ये क्या हो गया। आप जानते हो कि अचानक जब कोई इस तरह नौबत आती है तो क्या होता है। उन्होंने तुरंत चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया। चौकी इंचार्ज आते हैं तो जो गाना हमने पहले सुनाया था आपको, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, ये गाना उसके मोबाइल पर लगातार बज रहा था। तो इस गाने से ये मतलब है कि लड़की ने पहले प्रेम प्रसंग इससे किया, और जबकि ये शादीशुदा था तो लड़की ने देखा होगा कि तो शादीशुदा है और ये हमारे साथ शादी कैसे करेगा। लेकिन ये जो है पत्नी, शादी भी थी और बच्चा भी इसके हो गया, लेकिन पैंगे उधर भी मारता था और दिल में किसी को बसाए हुए था। जैसे लोग होटल का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, चलो होटल में खाएंगे, अच्छा ये खाएंगे, वो खाएंगे, वो खाएंगे, घर का तो खाना रोटी दाल ही है। तो पत्नी को उन्होंने रोटी दाल समझ ली घर वाली, और जो प्रेमिका थी वो स्वर्ग का जन्नत उसको समझ लिया। हो सकता है उसकी शादी कहीं हो रही हो या हो गई हो, उसी दिन हो रही हो। बाद में पुलिस के माध्यम से पता चलता है कि रात में इसने 2:30 बजे किसी को फ़ोन किया। और फ़ोन अटेंड भी होता, बातें भी होती। कितने मिनट हुई अभी हम इसमें नहीं बता पाएंगे। और 3:30 बजे के करीब उसने व्हाट्सएप पर कोई मैसेज दिया। क्या मैसेज दिया वो तो आगे खुलासा पुलिस, हो सकता है क्या खुलासा करती कि नहीं करती है। तो दोस्तों साथियों, हम आपको बता दें, जिला कन्नौज कोतवाली निवासी छिबरामऊ के नाथ बस्ती निवासी अभिषेक, जो हम घटना आपको बता रहे हैं, जिस युवक की लड़के के नाम है उसका अभिषेक, 1.5 साल से उन्नाव जिला अस्पताल में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने का काम करता रहा और शनिवार को ड्यूटी करने के देर शाम कमरे पर जाता और खाना खा करके सो जाता है।
भोर पहर 5 बजे शिवाकांत टहलने के लिए, इसका मतलब शिवाकांत कहीं दूसरी जगह रहता था, बुलाने गया तो देखा कि आवाज़ नहीं आ रही, दरवाज़ा खटखटा तो बगल की खिड़की देखा तो फंदे में लटका मिला। सबसे पहले उन्होंने जो है उसके मामा जो नेत्र सज्जन थे, वरिष्ठ नेत्र सज्जन, उनको बुलाया और बताया। डॉक्टर उसके मामा ने जो है, जो चौकी इंचार्ज थे उनको सूचना दी। इंचार्ज अंजलि सिंह आते हैं। तो जब अंजलि सिंह आते हैं तो झांक करके देखते हैं तो गाना यही बज रहा था, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। तो इसका मतलब ऐसा नहीं लगता है कि ये उस लड़के को चाहता होगा। अब लड़की ने जब अपना रास्ता अलग कर लिया और अपनी दूसरी जगह, तो अब इसी साथ ही दोस्तों हम एक, जैसे कि ये इसकी पत्नी होते हुए भी दूसरी जगह गुलछर्रे उड़ा रहा था, वैसे ही लड़कियां भी जो है 50 लोगों से, 10 लोगों से, 3 लोगों से, 5 लोगों से कांटेक्ट रखती हैं। और वहाँ पर जैसे उसने शादी के रचाई होगी अंदाज में, कोई रिटर्न में प्रमाण हम अपनी तरफ बता रहे हैं। उसको घर और बार जो पति होगा उसका देखने सुनने में हो सकता है ज़्यादा सुंदर हो सकता है ज़्यादा अच्छा नौकरी कर रहा हो, उसने उससे शादी रचा ली। और जब शादी रचा ली तो ये रात में उससे बात करता है। उसने बताया कि नहीं भैया हमारी तो शादी हो रही है, या रात में भावरे पड़ चुके होंगे, कौन ये नहीं मालूम भावरे पड़ गई नहीं पड़ गई, या शादी उसने करने के लिए स्वीकृत कर लिया और इसने इनकार कर दिया। रात में 2:30 बजे बात करता है, 2:30 बजे भी जो है सार्थक अगर बात होती तो क्यों मरता। तो 3:30 बजे के करीब जो है आगे फिर आपको बताते हैं। 1 साल पहले शादी और 22 फरवरी को एक छोटी बच्ची पैदा हुई। 22 फरवरी के मतलब आज जैसे आज 10 मार्च है तो 22 फरवरी को, और कई दिन का पहले किस्सा है। तो छोटी बच्ची, माँ का नाम उसके संगीता था, पत्नी अंजू, 8 दिन की बच्ची थी जब ये मैटर हुआ उसका। 3 बहनें सब वहाँ से आती हैं छिबरामऊ के पास से, उन्नाव आती हैं और यहाँ लाश दे करके, अब समझ लो कि माँ बहन पत्नी को क्या उत्पन्न हो। पत्नी बार बार रो रही थी, जो छोटी बच्ची 8 दिन की थी उसके हाथ से ऐसा लगता था गिर जाएगी। तो बहनों ने उस बच्ची को संभाला और उस पत्नी से पूछी कि उसकी ज़िंदगी जो है, अरे ये ससुराल जो है मर तो गए, लेकिन तुमको क्या था कि यानी उस नई नवेली पत्नी को जो है 8 साल की मतलब बच्चा पैदा करके छोड़ दो और तुम चले जाओ। हम नवयुवक नवयुवतियों से कहते हैं भली भांति आप जानिए तब आप बच्चा पाले। अरे ना बच्चा पैदा करते तो कम से कम उसकी ज़िंदगी होती, आगे अपना कुछ सोचती, आगे कहीं दूसरी शादी करके ज़िंदगी। अब इस बच्ची का क्या गुनाह है, क्या अपराध है? अगर ये दूसरी शादी करेगी तो पता नहीं उसका जो है दूसरा जो पति होगा पत्नी को बाप वाला प्यार दे पाएगा नहीं दे पाएगा, वो अलग की बातें हैं। तो ऐसा लगता है ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए। लेकिन ये जो गलती की है, आप लोग हमें बताएं कि हम गलत कहते हैं। अगर जिसको दूसरी लड़के से अफेयर चल रहा है, अरे क्यों का अपना पत्नी से इसका करते हो, पहले कर दो भैया, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अरे वो जा चली गई तो अरे तुम अस्पताल में कहीं और लड़की पटा लेते तब तक, लेकिन नहीं। तुम्हें तो बच्ची पैदा करके उसको जो है एक तरह लावारिसों की तरह पालने के लिए छोड़ दिया। अब कैसे उसका परिवार पालेगा, कैसे वो बड़ी होगी, कैसे पढ़ेगी, क्या है, कितना कहाँ भविष्य जाएगा, कितनी सोच की बात है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो है व्हाट्सएप पर आखिरी सीन रविवार सुबह जो है 3:15 पर उसने मैसेज दिया है किसी को। कोतवाल प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया कि बातें जो है 2:30 बजे किसी से उन्होंने किया है। मैसेज पहले दिया है या बाद में, ये तो अलग बात है। वो तो जैसा समय आएगा कि पहले मैसेज दिया तो बाद में फंदा लगाया। हो सकता है कि पहले बातचीत हुई, फंदा वंदा रेडी करके उसने मैसेज लिखा हो, मन से मैसेज कर दिया तो लटक गया होगा। तो ऐसे आप सब लोग से कहना, लड़कियों से कहना चाहते हैं उस लड़के से जिससे आप शादी कर लें और उसके साथ जीवन भर नहीं निभाना चाहते हैं, तो आप आने वाले बच्चे के विषय में सतर्क हो जाएं। उसकी ज़िंदगी क्यों आप बर्बाद करेंगे। हम जानते हैं नया ज़माना आ गया है, लड़कियों को भी एक पति से काम नहीं चलेगा और लड़कों का भी एक पत्नी से काम नहीं चलेगा। तो आप लोग समझ बूझ करके चलें, क्यों किसी की ज़िंदगी को इधर उधर करते हैं। तो दोस्तों साथियों, हमने अपने विचार भी व्यक्त किए, आपको ये घटना भी बताई। आपको क्या लगता है कि हमने कुछ जो कहा है वो गलत कहा है? अगर सही कहा है तो आप कमेंट करके बताएं हमें। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे